तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रेशर ऑन सॉलिड्स इस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 17 के ऊपर ये जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज के अंदर एग्जांपल्स भी हैं, उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले ये प्रेशर ऑन सॉलिड क्या होता है। तो प्रेशर ऑन सॉलिड का मतलब देखिए दोस्तों, व्हेन एनी वेट इज केप्ट ऑन एनी सॉलिड प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन इट। मतलब अगर कोई सॉलिड है, मान लेते हैं कोई सॉलिड है, एक टेबल है मान लेते हैं। ठीक है, इस टेबल के ऊपर अगर कोई वेट आप रखते हो, मान लेते हैं ये वेट आपने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो ये जो वेट है इस टेबल का जो ये सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है देखिए यहाँ पर, ये जो सरफेस है इस सरफेस के ऊपर जो है प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर ऑन सॉलिड। सॉलिड के ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है ना। ठीक है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेगा, ये जो सरफेस है इसके ऊपर। और वो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर का फॉर्मूला सेम ही दोस्तों, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इस टेबल के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, इसके वेट के बराबर। ठीक है, वेट ही फोर्स होता है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। ठीक है, इसके वेट के बराबर फोर्स ये इस टेबल के ऊपर अप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, देखिए ये वेट अपॉन एरिया, फोर्स का मतलब ही वेट ना। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा नेक्स्ट, प्रेशर इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करके दोस्तों आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ओके, लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक मान लेते हैं यहाँ पर दोस्तों एक वुडन प्लैंक है। ठीक है, ओके, ये लकड़ी की है प्लैंक। अब इसके ऊपर आप 4 बुक्स रखो, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें रख दी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये किताबों का जो वेट है इस वुडन प्लैंक पर क्या होगा, इसकी वजह से प्रेशर अप्लाई होगा। लेकिन क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए ये बुक्स का टोटल एरिया, यहाँ पे देखिए एरिया ज़्यादा होता है ना, ये ज़्यादा एरिया है, तो यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, वेट अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे जो है एरिया बहुत ज़्यादा है ना, 4 बुक्स का एरिया, बहुत ज़्यादा एरिया पे वेट एक्ट हो रहा है। तो एरिया बहुत ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। प्रेशर कम हो रहा है, इसीलिए ये जो वुडन प्लैंक है ये बेंड नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वेट उतना ही है, 4 ही बुक्स है यहाँ पर। लेकिन 4 बुक्स दोस्तों ऐसे एक के ऊपर एक रख दिया है इसको। ठीक है, एक के ऊपर एक रखने की वजह से दोस्तों यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा वो सेम फॉर्मूला होगा, वेट अपॉन एरिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप एरिया देखोगे तो इतने से एरिया पर ये पूरा वेट लग रहा है, तो एरिया बहुत ही कम है। यहाँ पर एरिया कम होने की वजह से दोस्तों प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। और बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से फिर ये बेंड हो रहा है। ओके, ठीक है, तो अब दोस्तों ये कंसेप्ट तो हमें समझ में आ गया है। बात करते हैं दोस्तों इसके, इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जांपल सॉल्व करने हैं आपको। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया या प्रेशर इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, ओके, तो अब दोस्तों देखिए एग्जांपल्स कौन से सॉल्व करने हैं, पेज नंबर 21 के ऊपर सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं ये एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये एग्जाम्पल रीड करिए। एग्जाम्पल क्या है देखिए, द एरिया ऑफ बॉटम ऑफ अ टिफिन बॉक्स इज 0.25 मीटर स्क्वायर एंड वेट इज 50 न्यूटन। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉक्स ऑन द शेल्फ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल को समझिए दोस्तों, सॉल्यूशन बोलिए यहाँ पर। एग्जाम्पल को समझिए कि एक टिफ़िन बॉक्स है, मान लेते हैं ये एक टिफ़िन बॉक्स है। ठीक है, ये एक टिफ़िन बॉक्स है। तो ये टिफ़िन बॉक्स का दोस्तों वेट कितना प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर वेट है दोस्तों 50 न्यूटन। ठीक है, और इसका जो बॉटम है, ये बॉटम जो है इस बॉटम का एरिया प्रोवाइड किया गया है। एरिया कितना है दोस्तों यहाँ पर 0.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों ये जो टिफ़िन बॉक्स है इसको एक शेल्फ पर रख दिया गया है, तो ये शेल्फ है मान लेते हैं। और क्या पूछा है दोस्तों, ये जो टिफ़िन बॉक्स है इस शेल्फ के ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, मतलब ये टिफ़िन बॉक्स इस शेल्फ के ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू होता है दोस्तों वेट अपॉन एरिया। ठीक है, वेट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है दोस्तों 50, एरिया भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है 0.25, सो 50 डिवाइडेड बाई 0.25। अब दोस्तों ये 50 डिवाइडेड बाई 0.25 ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। ठीक है, मैं कैसे करता हूँ देखिए, मैं क्या करता हूँ, ये डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करता हूँ यहाँ पर। डिनोमिनेटर में अगर कोई डेसिमल पॉइंट है तो उसको शिफ्ट करना होता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको यहाँ पर शिफ्ट करना है, तो हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सिर्फ डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम मैथ्स के हिसाब से, हमें न्यूमरेटर को भी 100 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो ये ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी हम लोग क्या करेंगे देखिए
नीचे भी इस टर्म को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब सिंपली दोस्तों देखिए 50 इंटू 100 कितना होता है, 5000 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5000। और नीचे दोस्तों 0.25 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये आगे चला जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर आ जाएगा 25। तो 5000 डिवाइडेड बाई 25 क्या मिलेगा दोस्तों आपको, देखिए यहाँ पर 25 2 ज़ा 50, ये 2 आ गया और ऊपर के 2 जीरोज जो है उसको वैसे ही रखना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 200। तो दोस्तों यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू हमें मिल चुकी है 200। और 200 क्या होता है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना, ये फोर्स न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर, तो ये यूनिट होगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका आप दूसरा यूनिट पास्कल भी लिख सकते हो, ओके। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, ये दूसरा एग्जाम्पल जो है डेंसिटी पढ़ाने के बाद मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल के बारे में। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, देखिए रीड करिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। द एरिया ऑफ द टिप ऑफ द स्क्रू इज 0.5 mm स्क्वायर एंड इट्स वेट इज 0.5 न्यूटन, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि एक स्क्रू है दोस्तों, यहाँ पर स्क्रू आपको पता होगा, ये स्क्रू कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये देखिए कुछ स्क्रू ऐसे होता है ना, ठीक है, ओके। तो ये एक स्क्रू है और ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू का जो टिप है, इस टिप का एरिया आपको प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 0.5 mm स्क्वायर, ठीक है। और ये जो स्क्रू है दोस्तों, इस स्क्रू का जो वेट है यहाँ पर, ये वेट आपको प्रोवाइड किया गया है 0.5 न्यूटन, ओके। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। आपको यहाँ पर प्रेशर निकालना है पास्कल में, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। एक्सर्टेड बाय द स्क्रू ऑन अ वुडन प्लैंक। तो ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू अगर ऐसे रखा जाए एक वुडन प्लैंक के ऊपर, ऐसे ही सिर्फ बैलेंस तो होगा नहीं, इमेजिनरी क्वेश्चन है, एक्चुअल क्वेश्चन नहीं। अगर आप बैलेंस करने जाओगे तो ये गिर जाएगा ना, इस एरिया पर ये बैलेंस नहीं होगा, ठीक है, ओके। लेकिन फिर भी इमेजिन करो कि आप ऐसे रखते हो इसको, तो ये स्क्रू इस वुडन प्लैंक के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें दोस्तों प्रेशर का फॉर्मूला पता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये स्क्रू का जो फोर्स होगा वो वेट के बराबर होगा, वेट मतलब ही फोर्स। तो प्रेशर का फॉर्मूला आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर वेट अपॉन एरिया यूज़ करोगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर वैल्यूज़ डालने हैं दोस्तों, लेकिन वैल्यूज़ डालने से पहले सारे के सारे जो यूनिट्स हैं वो एक ही सिस्टम के अंदर है कि नहीं वो चेक करना है आपको। एसआई सिस्टम में हम लोग सारे यूनिट्स डालते हैं, ठीक है। तो एसआई सिस्टम में दोस्तों देखिए, एसआई सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या है, लेंथ का यूनिट है मीटर। मास का यूनिट क्या है, मास का यूनिट केजी है। टाइम का यूनिट सेकेंड है। फोर्स का यूनिट दोस्तों क्या है, यहाँ पर फोर्स का यूनिट है न्यूटन। और प्रेशर का यूनिट क्या है दोस्तों, प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब क्या, पास्कल, ठीक है। तो सारे के सारे यूनिट्स जो हैं एसआई सिस्टम के अंदर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये एरिया का एसआई यूनिट क्या है, एरिया का एसआई यूनिट है मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर दोस्तों mm स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमें एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे ही रखते हो और ये फोर्स न्यूटन में रखते हो तो ये दो अलग अलग सिस्टम में है, आंसर करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको मीटर और मिलीमीटर का रिलेशन पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 मीटर बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए 1000 mm होता है ना, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। इसका मतलब क्या है कि मीटर का मिलीमीटर में आपको कन्वर्जन करना है, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, सिंपल, ओके। अब अगर दोस्तों मिलीमीटर का मीटर में कन्वर्जन करना है आपको, मिलीमीटर का मीटर में कन्वर्जन करना है, तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, 1000 से डिवाइड करना होता है। 1000 से डिवाइड करना, इसी का मतलब है दोस्तों 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 1000 से डिवाइड करना और 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो mm है, mm स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका भी स्क्वायर करना होगा ना। मतलब देखिए mm स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन करना है, तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर 10⁻³ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये 10⁻³ का जो स्क्वायर है ये क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, a⁻m क्या होता है, a⁻m × n होता है। तो यहाँ पे 10⁻³2 इसका मतलब क्या होगा,
इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, देखिए इसका मतलब होगा 10⁻³ इंटू टू, -3 इंटू टू -6 हो जाएगा ना, ठीक है। सो 10⁻⁻6, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि mm² का मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन करते वक्त आपको 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। उस टर्म को आपको 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो एरिया क्या है, देखिए 0.5 mm² है, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते वक्त आपको क्या करना होगा, ये जो एरिया है इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते वक्त आपको ये 0.5 को 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, तो अब एरिया भी मीटर स्क्वायर में आ गया है, फोर्स न्यूटन में आ गया है, तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो फोर्स है वो 0.5 है, ओके, और एरिया कितना है 0.5 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो ये 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, देखिए 1/10⁻6 बचेगा, 10⁻6, ठीक है। अब एक और चीज़ मैथ्स में आपने पढ़ी है दोस्तों, 1/a⁻m बराबर क्या होता है, a⁻m, और 1/a⁻m बराबर क्या होता है, a⁻m होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/10⁻6 क्या होगा, 10⁻6 हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर होगा दोस्तों प्रेशर का 10⁻6, और यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रेशर ऑन सॉलिड्स वाला जो पार्ट है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखिए ये प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपका अगली वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए।